हेलो। 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 हाँ। हाँ, जय सर। जय भीम। अ, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। जी बताएं आदरणीय जी। सर, वो जो रतन लाल ने जो कांग्रेस ज्वाइन किया है, हम्म। तो फिर अ, अ, उसके बारे में मैंने आपका वीडियो देखा हम्म। और मुझे उसमें बहुत सारी तथ्यात्मक बातें लगी। हम्म। अ, तो आने वाले समय में हम्म। जो अ, अ, हमारी जो अम्बेडकर पॉलिटिक्स है यूपी हम्म। की, हम्म। क्योंकि महाराष्ट्र की तो मैं बात नहीं कर सकता, हम्म। क्योंकि यहाँ पे तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। हम्म। यहाँ पे तो कोई उसका वजूद ही नहीं। हम्म। तो फिर पूरे देश का समाज जो है, जो वो अम्बेडकराइट है, बुद्धिस्ट है, हम्म। तो हमारे अस्तित्व के लिए, राजनीतिक अस्तित्व के लिए यूपी को देखता है। हम्म। तो क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी रिवाइव होने की चांसेस है, या फिर रतन लाल जैसे बहुत सारे लोग कांग्रेस की तरफ जाके, समाजवादी पार्टी की तरफ जाके अपने ही पार्टी को खत्म करना चाहते हैं? क्या होने वाला है आने वाले समय बहुजन समाज पार्टी जो है भविष्य में रिवाइव हो पाएगी, इसके चांस जो हैं बहुत कम है। में? और बहुजन समाज का जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जिसे हम समझते हैं, ये सामाजिक हाँ, बेईमान है। हाँ, हाँ, और सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी वर्ग जो है कभी भी अपने समाज का उत्थान नहीं कर सकता। हाँ, इसीलिए हमें ये सामाजिक बेईमान जो बुद्धिजीवी वर्ग जो पैदा हो रहा है, ये समाज में से ही पैदा हो रहा है। समाज में जो लोग हैं, हम और आप जो हैं नकली खाना खाते हैं मिशन का। हम्म। आप समझते हैं नकली खाना क्या होता है मिशन का? नहीं सर, जी। बताइए, आप बताइए। नकली खाना होता है लोभ, लालच और निजी स्वार्थ। हम्म। तो अभी हमारे समाज के जो सारे लोग जो हैं वो यही खाना खा रहे हैं। सभी लोग जो है अपना भला करना चाहते हैं, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। मेरा पड़ोसी मेरे ही समाज का है, अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, वो भूखों मर रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं खा रहा हूँ, मुझे पहले खाना चाहिए। हम्म। ये अभी टेंडेंसी समाज की है। जब ऐसा समाज होगा तो उसी समाज में से जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे, पीएचडी करेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो वही तो बुद्धिजीवी बनेंगे। हम्म। तो जो वो समाज है वो नकली भोजन कर रहा है। तो नकली भोजन करने वाले लोग जो है सामाजिक बेईमान बुद्धिजीवी ही पैदा करेंगे, असली नहीं कर सकते। इसीलिए समाज को जो है असली भोजन करवाना है। असली भोजन क्या हम्म। हुआ? त्याग, समर्पण और बलिदान। हम्म। ये वाला भोजन जब समाज करने लगेगा तो उसी समाज में से जो है फिर सामाजिक ईमानदार बुद्धिजीवी वर्ग उत्पन्न होने लगेगा। ये सीधी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात तो मैं कह नहीं रहा। नहीं, नहीं, सही बात है एकदम। हाँ। तो बस यही तो है, और सर, ये प्रोसेस जो है। जी। बस मैं ये पूछ रहा था, आपका एकदम राइट विश्लेषण लगा मुझे। हम्म। मेरा एक क्वेश्चन ये था कि क्या मतलब बहुजन समाज पार्टी मतलब आने वाले समय में रिवाइव नहीं होगी, इसका मतलब दलित बहुजन समाज जाएगा किधर? अभी तो फिलहाल देखिए ऐसा है, अभी जो मैंने आपको बात कही है, नकली भोजन और असली भोजन, हाँ, तो इसमें तो लंबा टाइम लगेगा। हाँ, इसमें तो अभी जो है आप लोग जागेंगे, और फिर जो है क्या नाम है, समाज के बीच में जाएंगे, फिर संघ का निर्माण होगा, है ना? वो तो बहुत हाँ, लंबा टाइम है। तो तब हाँ, तक जो है क्या करें? तब तक तो एक ही चारा है कि जहां पर हमारी जो एक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, हाँ, वहां हाँ, पर अपने वोट को जो है सुरक्षित रखें। और हाँ। हो सकता है कि वो रिवाइव हो ही जाए। ओके। ठीक है ना? लेकिन अ, अगर वो रिवाइव हाँ, हो भी गई हाँ, और समाज जो है नकली भोजन करने वाला ही बना रहा, तो उसके रिवाइवल हाँ, का भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि उसी समाज में से निकलकर जो है बहुजन समाज पार्टी के नेता बनेंगे, और वो सामाजिक बेईमान हाँ, होंगे। सामाजिक बेईमानी खाली रतनलाल की नहीं है। हाँ। सामाजिक बेईमानी जो है बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनके भीतर भी हो सकती है, होगी और होगी है। हाँ। तभी तो रिवाइवल नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो हमें जो है समाज को असली भोजन करवाना है।
और जब उसमें से नेता निकल के जाएंगे और वो नेता जब बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे तो निश्चित तौर पर जो है बहुजन समाज पार्टी का रिवाइवल हो सकता है और बेहतरीन रिवाइवल होगा। ठीक है आदरणीय जी। मैं हाँ, अगर 1 मिनट समय है तो मैं थोड़ा मेरे बारे में बताता हूँ हम्म। कि मैं नांदेड़ से हूँ, महाराष्ट्र के हम्म। एक डिस्ट्रिक्ट है। और मान्यवर साहब कांशीराम जी जब नांदेड़ आते थे हम्म। तो हमारे जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नौसागरे बोल के, हम्म। तो हमारे घर के नज़दीक थे नांदेड़ में। हम्म। तो उनके घर में रुकते थे। हम्म। तो लगभग तब से मैं बीएसपी से, हमारा पूरा फैमिली बामसेफ से वगैरह जुड़े हुए हम्म। हैं। इसलिए जब भी कभी न्यूज़ आती है बीएसपी के संदर्भ में नकारात्मक, हम्म। तो फिर बहुत दुख होता है। इसलिए उसमें दुख मैं वाला बहुत कौन सी दिनों बात से है? सोच रहा था, हम्म। क्योंकि महाराष्ट्र में हम लोगों ने बहुत काम किया। हम्म। और अभी भी हमारे पिताजी, क्योंकि बीएसपी के अंदर जब कांशीराम के प्रभाव में जो भी व्यक्ति आया हम्म। तो उसने कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की। हम्म। मैं तब 10वीं में था हम्म। जब होटल बाबा इंटरनेशनल में साहब कांशीराम जी हम्म। मुंबई में आए थे। हम्म। और तब हमारे कुछ जो सीनियर फ्रेंड्स थे हॉस्टल के, हम्म। तो फिर हम लोग गए थे अटेंड करने के लिए। हम्म। तो तब से पॉलिटिकली जब भी मैं सोचता हूँ कुछ, तो फिर बीएसपी को ही हमने वोट दिया है। हम्म। और सब कुछ हमारा फैमिली तो कांग्रेस का ही है। हम्म। तो ये दुख इस बात का है कि भाई जो लोग, करने वाले लोग तो अपने तरफ से मिशन की तरफ करते हैं, मगर ये कुछ आगे नहीं बढ़ पा रही है चीजें। हम्म। और यूपी तो है, आपके जैसे मिशनरी लोग हैं, हम्म। धम्म में काम करते हैं। तो धम्म हम्म। तो एक ऐसा आपने क्षेत्र चुना है हम्म। कि अगर उसमें हम थोड़ा भी अगर प्रगति कर ले हम्म। तो किसी की मजाल नहीं, हमें कोई पीछे हटते हुए। ठीक बात है। मगर दुख की बात यह है कि बाबा साहब ने भी इसी को अपना प्रथम मिशन माना था। जैसे हम्म। ही उनको लगा हम्म। कि नेहरू और कांग्रेस जो है सामाजिक समानता के आंदोलन को आगे बढ़ाने में हम्म। इंटरेस्टेड नहीं है, हम्म। तब जा करके बाबा साहब ने हम्म। धर्म की ओर चले गए। हम्म। और धर्म की ओर इसलिए चले गए कि अंदर बाहर से आदमी को बदलता है, हम्म। अंदर बाहर से तो हम्म। पूरी तरह से पुनर्जीवन, पुनर्जन्म ही होता है। आपने हम्म। जो ये काम चुना है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तो है, मगर हम्म। उतना ही ज्यादा कठिन है। क्योंकि काम तो हमेशा जैसे कठिन ही होता है आदरणीय जी। जब बुद्ध को हम्म। ज्ञान प्राप्त हुआ, हम्म। तो फिर जब वो शांत बैठे थे, तो हम्म। आप हमसे ज्यादा इसके बारे में पता है आपको, आप बोलते भी होंगे। जी। तो जब वो शांत बैठे थे कि भाई ये ज्ञान मैं लोगों को बांटूं या कैसे करूं, हम्म। तो बृहस्पति नाम की जो ब्रह्म ग्रेट संपत्ति। लोग थे उस वक्त के, हाँ बृहस्पति, ब्रह्म अ, संपत्ति। हाँ ब्रह्म संपत्ति जैसे हम्म। ग्रेट लोग जो थे, हम्म। तो उन्होंने बुद्ध को परस्यूट किया कि भैया आप अगर ऐसे ही बैठेंगे हम्म। तो फिर कैसे चलेगा। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही कठिन मार्ग है, लोगों को हम्म। कैसे बताऊं। हम्म। तो फिर ये आपका वैसा ही काम, हम्म। समाज को इतना कठिन मार्ग, हम्म। क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से बातें करना, अपने हम्म। आचरण में हो या ना हो, हम्म। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना, ये तो बहुत आसान चीज हर किसी को है। बिल्कुल। और हमारे भंते लोग भी लगभग वही काम कर रहे हैं, तो दुख की हम्म। बात है। सही बात। और उनको कोई अगर बताता है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें का सामना उनको पर्सनली भी, फिनेंशियली भी, और हर जगह भी करना पड़ता होगा, ऐसा मेरा मानना है। हम्म। तो फिर इस वजह से आपका काम जो है बेसिक तो है, हम्म। फंडामेंटल तो है, हम्म। मगर बहुत सारी फ्रंट पे लड़ाई लड़ना पड़ रहा है आपको, शायद ऐसा मुझे लग रहा है। वो तो है ही, करना पड़ेगा, वो तो लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। जब समाज में चारों तरफ जो है नकली भोजन की भरमार हो और नकली भोजन से जो है सामाजिक बेईमानी ही चारों तरफ दिखाई दे रही हो और वहां पर एक दो लोग अगर असली हों तो उनको कहाँ बर्दाश्त करेंगे वो? तो समस्या तो एक करनी लास्ट उठेगी। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं लास्ट एक मेरा क्वेश्चन पूछूंगा, क्योंकि हम्म। बहुत समय दिया आपने, आपका समय भी बहुत कीमती होता है। हम्म। तो एक लास्ट प्रश्न जो है मेरे मन में कि क्या हम्म। ऐसा आरोप लगाते हैं बीएसपी के ऊपर, हम्म। बहन जी कुछ नहीं कर रही है, लगभग कैप्चर की गई है आरएसएस के द्वारा,
क्या इसमें कुछ तथ्य है? आपका जो एनालिसिस क्या कहता है? अगर मैं अभी जो है इस बात पर कुछ भी बोलता हूँ तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? एक समझदार व्यक्ति को जो है, जब मैंने ये कहा है कि हमें अपना घर, अपना वोट सुरक्षित रखने के लिए, अभी हमारे पास एक घर है, वहां पर अपना वोट सुरक्षित रखिए। क्योंकि अभी हम लोग दूसरे सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस को वोट दे दें, उसको वोट दे दें, कहाँ वोट दें, तो कहाँ वोट देने की समस्या तो कम से कम हमारी हल हो रही है ना अभी। जी, सही बात है। तो अगर सही अभी बात मेरी खाली ये वाली समस्या हल हो रही है कि मैं अपने वोट को खाली सुरक्षित कर लूं, और वो उसके लिए जगह है, अगर बहुजन समाज पार्टी भी नहीं होगी तो कहाँ रखोगे अपने समाज को वोट जो है सुरक्षित, जो बताइए मुझे। है, एकदम सही बात है। तो इसीलिए अपने वोट को सुरक्षित रखते हुए समाज में फंडामेंटल काम को करते रहिए। और समाज में जब फंडामेंटल काम होगा तो निश्चित तौर पर जो है आपके मिशन का, मूवमेंट का, आपकी राजनीति का रिवाइवल हो जाएगा, विकल्प मिलने लगेंगे आपको। और लास्ट बात एक मैं बोलना चाहूँगा कि हम्म। रतनलाल जैसे जो लोग अभी बोल रहे हैं, मैं कुछ बार उनके वीडियो के नीचे जाके मैंने टिप्पणी भी की है हम्म। कि भाई मान्यवर साहब कांशीराम जी का जब उदय हुआ हम्म। 1980 के दशक में, हम्म। मतलब 70 के बाद 80 तक, हम्म। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर को नेशनल फ्रंट में जगह मिली। हम्म। ये सत्य कौन नकार सकता है? हम्म। क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में आके कांशीराम जी के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया कि हम्म। भाई वो तो आरएसएस में छोड़े हुए एक व्यक्ति थे। हम्म। मगर मैं महाराष्ट्र में रहने के बावजूद मेरी स्टडी ये कहती है कि उत्तर भारत में हम्म। जब बीएसपी का जन्म हुआ, हम्म। कांशीराम साहब जी की मूवमेंट जब हुई, हम्म। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों का संपर्क बहुजन युवाओं को हुआ। हम्म। क्या कांग्रेस ने ये 80 के दशक में इस तरह की बात की जो आज कर रही है बाबा साहब के बारे में? तो हम्म। कतई नहीं। तो हम्म। जागरूक लोग हुए हैं और उनका वोट लेने के लिए आज बाबा साहब कांग्रेस भी कर रही है और बीजेपी भी कर रही है। तो मैं देखिए। आपकी इस बात से हाँ। सहमत हूँ, जी। आपसे सहमत हूँ इस बात से हम्म। कि हो सकती है कि हमारे नेताओं में बहुत सारी कमजोरी आई हो, हम्म। आपने जो उसका कारण बताया, हम्म। मगर फिर भी जो हमारा ये जो घर है, हम्म। बाबा साहब ने कभी कहा था कि मेरी हम्म। जो झोपड़ी है हम्म। दूसरे के महल से बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि मेरी है वो। बिल्कुल। मेरी जो भी बातें हैं मैं मेरे डायस पे ही अच्छी तरह से कह सकूंगा। हम्म। दूसरे के डायस पे मुझे कोई वो इजाजत नहीं मिल पाई। हम्म। तो मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ। हम्म। मुझे लग रहा है कि आप बीएसपी के नेताओं से बहुत सारे शीर्ष नेतृत्व से नाराज होते हुए भी आपने बहुत ही कुशलता से अपनी हम्म। बात रखी है कि भाई हम्म। अपना जो घर है हम्म। उसी को हम नहीं छोड़ सकते। इसी में बिल्कुल। आपका जो भी दर्द है, दुख है, हम्म। आपका एटीट्यूड जो भी है सब आ गया उसमें, हम्म। शिकायत जो भी है पार्टी से। मेरी और शिकायत ऐसे नहीं लोगों है की ये, वजह से हमारे पूरे ऐसे समाज की शिकायत है। आपकी जैसे हम्म। आप आइए से मैं भी उसी में आता हूँ। हम्म। आप प्रतिनिधित्व तौर पे, क्योंकि आपके जैसे लोग ज्ञानी होने के साथ साथ मिशनरी भी होते हैं। हम्म। इसीलिए एक तटस्थ और समाज की प्रतिक्रिया आपके विचारों में आती है। हम्म। और बाकी लोग जो है रतनलाल जैसे लोग, वो हम्म। समाज के साथ मिशनरी कभी नहीं रहे। हो हम्म। सकता है कि उन्होंने 4 किताबें पढ़ी हो हम्म। और किताबें पढ़ने से समाज के प्रति अपनी जो जिम्मेदारी है वो आ ही जाएगी, ऐसी कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता। नहीं, इसमें क्योंकि अब देखिए ना आदमी का आदरणीय माइंड जी। फ्रेश हो जाता है सेल्फ बिल्कुल। करियर के प्रति, सेल्फ हम्म। जो मुझे ये मिलाना है, ये करना है, वो करना है। जी। तो फिर इसीलिए आपके ओपिनियन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हम्म। आपने रतनलाल के बारे में जो 2-3 वीडियोस बनाई हैं, हम्म। ये इसलिए ज़्यादा मायने रखती है क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आती है हम्म। कि भाई जो हमारे जो पार्टी के लोग हैं हम्म। वो भी किस तरह से एग्रेसिव होकर के उनको काम करना चाहिए। मिलिटेंट के तौर पे खाली बोलने से बात नहीं होगी। हम्म। और दूसरी तरफ रतनलाल जैसे लोग जो एक समाज को गुमराह कर रहे हैं हम्म। कांग्रेस की तरफ बैटिंग करके, हम्म। और अगर समाज गुमराह हो गया तो हम्म। हमारा पूरी तरह से अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम्म। अभी कल की बात न्यूज है, देखो हम्म। कि बिहार में चले गए राहुल जी हम्म। और वहाँ के लोगों ने बड़े उत्साह से बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण करने का निर्णय लिया उनके हाथों से। हम्म। और उनकी पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से, राहुल गांधी की वजह से हम्म। और उनके पॉलिटिकल मजबूरी की वजह से बाबा साहब की मूर्ति की तरफ उन्होंने अनदेखा कर दिया। हम्म। उनको ऐसा लगा शायद कि पूरी मैटर जो है दलितों के ऊपर फोकस हो जाएगा हम्म। अगर हमने मूर्ति का अनावरण किया तो। हम्म। और बाकी जो
लाइमलाइट में नहीं मिल पाए, तो हम्म। ऐसे ही होगा अगर पीएचडी खत्म हो गई। हम्म। आपके इस विचार से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और आपके काम के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। हम्म। ऐसे ही धार्मिक ओपिनियन के साथ साथ, धार्मिक कार्य के साथ साथ राजनीतिक ओपिनियन भी आपका समसामयिक मुद्दों पे जरूरी होता है, आप उसके भी ऊपर भी काम करते हैं। हम्म। तो ये हमारे आदरणीय जी, का बहुत शुक्रिया। आप नांदेड़ में फिर जो है काम शुरू कीजिए नहीं वाला। नहीं, मैं तो अभी पुणे में हूँ, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लड़कों को मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे। हम्म। जब मैं दिल्ली दिल्ली में भी था, मैं आईएएस की तैयारी के लिए, हम्म। तब एक बार रतन लाल की मुलाकात हो गई थी मेरी। हम्म। अ, तो मैं अभी यहाँ पे लड़कों की प्रिपरेशन कराता हूँ पुणे में। तो तो मैं बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि भाई एक बार हाँ, आपसे बात हो जाए और तो एक बार धम्म के बारे में मैं डिटेल में मैं आपको आपके साथ बात करना चाहता हूँ। हम्म। मगर अभी जो है समय बहुत ज़्यादा हो गया है आपका भी। जी जी जी। ऐसे ही एक दिन मैं हम्म। स्पेशली धम्म के संदर्भ में आपका जो काम है हम्म। और मेरी जो भी शंकाएं हैं, हम्म। उसको लेकर के मैं आपके साथ एक बार ऐसे ही, अगर आपके पास समय है तो आप वहाँ पर 15-20 एक मिनट में मीटिंग लगाइए ना। हाँ, एक वहाँ आध महीने में। वहाँ पर आप जो है नांदेड़ में एक मीटिंग लगाइए। हाँ, मीटिंग जब मैं गांव में जाऊंगा नांदेड़ में, तब मैं हाँ। उसके बारे में निश्चित रूप से हमारे साथियों से बात करूंगा। हाँ, मीटिंग लगाइए वहाँ पर, हम जो है ना पूरा थॉरो उसको समझेंगे, हर एक चीज़ को बारीकी से जो है। हो। कम से कम नहीं, 4-5 घंटे की मीटिंग होगी। उससे उससे पहले मैं आपसे बात करूंगा। हाँ। और हमारे लड़कों की अभी एग्जाम आ रही है, हम्म। लगभग 1 महीने में है, हम्म। महाराष्ट्र स्टेट पीसीएस की। हम्म। तो हम्म। उसका मैं प्रिपरेशन करा रहा हूँ। हम्म। तो उस एग्जाम होने के बाद में आपको एक बार बात करूंगा आपसे। जी जी। ऐसे आपके पास अगर समय है 15-20 आधे घंटे का, तो हम्म। फिर बात करेंगे धम्म के ऊपर। जी जी, क्योंकि बिल्कुल मैं करेंगे। बहुत ही आपके काम के 1-2 वीडियो मैंने देखे हम्म। और मुझे बहुत ही प्रेरित किया आपके वीडियो ने, आपकी जो हम्म। रणनीति है। जी। ऐसे ही त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहायक गण है, हम्म। वो भी एक संघरक्षित के द्वारा जो है, हम्म। उनका भी काम है मिशनरी टाइप का ही है। जी जी, बिल्कुल। आपका भी काम मिशनरी लग रहा है, क्योंकि वो खाली बातों से काम नहीं होगा। एक हम्म। सिलेबस डिसाइड करके धम्म जीवन क्या होता है, कैसे हम्म। शीलों का आचरण करना चाहिए, है ना, उसी से तो जी। हमारा पूरा जो ह्यूमन कैपिटल है वो डेवलप होने वाला है आने बिल्कुल वाले समय बिल्कुल। में। जी हाँ। जी जी। आपका नाम क्या है जी अदनी जी? सर, मेरा नाम धम्मपाल वाघमारे है। धम्मपाल बागमारे, ठीक है। ठीक है, जी मैं सर, आपका नंबर सेव कर लेता हूँ जी सर, जी सर। और फिर बात करते आपसे हैं, ठीक है। मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा, आपने इतना समय भी दिया। जी थैंक यू फॉर दिस। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलो, बाय। ओके, जय भीम, नमस्ते।